हाय एवरीवन, कैसे हैं सब। आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम योर टीचिंग एप्टीट्यूड, दैट इज इफेक्टिव टीचिंग के की एंड हेल्पफुल बिहेवियर। नाउ की एंड हेल्पफुल बिहेवियर, यू नो कि इससे क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आते हैं। यहाँ पर आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिहेवियर दिए होते हैं, जहां जनरली क्वेश्चन बनता है कि आपको इनमें से की बिहेवियर आइडेंटिफाई करना है, या फिर क्वेश्चन बनेगा कि इसमें से हेल्पफुल बिहेवियर को आइडेंटिफाई करो। आज के सेशन में हम बात करेंगे की और हेल्पफुल बिहेवियर के कॉन्सेप्ट के ऊपर। पूरी आपको यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्लैरिटी होगी। चले लेट्स क्विकली डाइव इनटू द टॉपिक। सबसे पहले यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं टीचिंग एप्टीट्यूड से इफेक्टिव टीचिंग के अंदर ये आपका कॉन्सेप्ट आता है की एंड हेल्पफुल बिहेवियर का, यूनिट 1 का कॉन्सेप्ट है। नाउ व्हाट इज इफेक्टिव टीचिंग, है ना। की और हेल्पफुल बिहेवियर बात करने से पहले जो इफेक्टिव टीचिंग है वो क्या होती है, जिसके अंदर ये दो कॉन्सेप्ट्स आते हैं। इफेक्टिव टीचिंग इज नथिंग बट अ टीचिंग जो आपको मैक्सिमम रिजल्ट दे। मैक्सिमम रिजल्ट मतलब टीचिंग का रिजल्ट लर्निंग होती है। मैक्सिमम लर्निंग जो टीचिंग करा पाए वो इफेक्टिव टीचिंग है। दैट मीन्स टीचर ने तो पढ़ाया लेकिन मैक्सिमम स्टूडेंट को वो कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए, तो ऐसी टीचिंग को हम इफेक्टिव टीचिंग बोलते हैं। एंड एक इफेक्टिव टीचिंग कोई लक नहीं होता है, बट इफेक्टिव टीचिंग के लिए आपको कुछ की बिहेवियर्स को फॉलो करना होता है। की बिहेवियर्स मेन बिहेवियर्स होते हैं, अगर आपने इनको फॉलो नहीं किया तो टीचिंग आपकी इनइफेक्टिव हो जाएगी। ये सिर्फ थ्योरी नहीं पढ़नी है आपको, ये प्रैक्टिकल भी अपनी टीचिंग में इंप्लीमेंट करना है, ताकि आप जब पढ़ाओ स्टूडेंट्स को क्लियर हो कॉन्सेप्ट। इसके लिए बहुत जरूरी है कि आप की बिहेवियर्स को फॉलो करो। और हेल्पफुल बिहेवियर वो बिहेवियर होते हैं जो टीचिंग में अगर आप अपने डाल दोगे तो टीचिंग और एनहांस हो जाएगी आपकी। ऐसा नहीं है कि ये हेल्पफुल बिहेवियर नहीं होंगे तो टीचिंग इफेक्टिव नहीं हो सकती, वो की बिहेवियर का कंडीशन है। बट हेल्पफुल बिहेवियर होगा वो बिहेवियर जो आपने अपनी टीचिंग में एड ऑन कर दिया, तो आपकी टीचिंग और इफेक्टिव हो जाएगी। ठीक है। इफेक्टिव टीचिंग क्या है? वो टीचिंग है जिससे आपको क्या मिलेगा, आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा इन एवरी स्टूडेंट। सब सारे स्टूडेंट को आपकी टीचिंग समझ में आए, उनकी लर्निंग हो, दैट इज एन इफेक्टिव टीचिंग। नाउ एज आई सेड कि इफेक्टिव टीचिंग एक साइंस है जिसके लिए आपको कुछ बिहेवियर्स को फॉलो करना होगा, विच इज की एंड हेल्पफुल बिहेवियर। अब ये की और हेल्पफुल बिहेवियर का कॉन्सेप्ट किसने हमें दिया था, तो नाम भी हमें साथ साथ याद करना है, बिकॉज नाम पे भी क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। इट इज टी गुड एंड जे ब्रोफी। इन्होंने हमें ये कॉन्सेप्ट दिया था, 5 की बिहेवियर्स टीचिंग के अंदर होते हैं, 5 हेल्पफुल बिहेवियर्स होते हैं। की बिहेवियर्स वो मेन बिहेवियर्स हैं जो टीचिंग में हमारे होने ही चाहिए अगर हम चाहते हैं हमारी टीचिंग क्या हो, इफेक्टिव हो। लेकिन हेल्पफुल बिहेवियर हमारी टीचिंग में होंगे तो हमारी टीचिंग को और ज्यादा इफेक्टिव बना देंगे। एब्सेंट होंगे तो इनइफेक्टिव नहीं करेंगे, बट ये एब्सेंट होगा तो टीचिंग इनइफेक्टिव हो जाएगी। ठीक है। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड सम की बिहेवियर्स। वो जो 5 की बिहेवियर्स है पहले हम उनको समझते हैं। इसको याद रखने के लिए, 5 की बिहेवियर्स को याद रखने के लिए हम इस एक्रोनिम को याद करेंगे, विच इज लाइट्स। L for lesson clarity, I for instructional variety, teacher task orientation, engagement and student success rate। सबसे पहले है लेसन क्लैरिटी। जब आप बच्चे को पढ़ाओ और बच्चे को आपका कॉन्सेप्ट समझ में आए, इसकी पहली कंडीशन होती है कि क्लियर आपका लेसन होना चाहिए। क्लियर लेसन होने का मतलब है आपकी वॉइस ऑडिबल होनी चाहिए, हर एक स्टूडेंट को क्लास में बैठे आपकी आवाज सुनाई दे। आप बहुत सिंपल मैनर में कम्युनिकेट करो। आपकी जो लैंग्वेज का सिलेक्शन होना चाहिए वो स्टूडेंट के अकॉर्डिंग होना चाहिए, ताकि उनको कॉन्सेप्ट समझ में आए। बहुत टेक्निकल वर्ड्स नहीं यूज करने हैं। अगर आपकी जो ऑडियंस है वो इतनी टेक्निकल नेचर की नहीं है तो डोंट यूज दोस टेक्निकल वर्ड्स, अदरवाइज नहीं समझ में आएगा स्टूडेंट को और टीचिंग क्या होगी, इनइफेक्टिव होगी। अगला पॉइंट है कि आप जो पढ़ा रहे हो तो पढ़ाने में वैरायटी होनी चाहिए। मतलब मैं यहाँ पर पढ़ाने के साथ साथ कुछ क्वेश्चंस भी इंक्लूड कर ले रही हूँ, मैं उनके लिए कुछ एक्टिविटी भी डाल दे रही हूँ। तो एक मोनोटोनस सी जब टीचिंग नहीं होगी क्लास के अंदर, बच्चे को अलग अलग चीजें मिलेंगी करने को, तो इससे आपकी टीचिंग इफेक्टिव होगी। क्यों? क्योंकि अगर मोनोटोनस टीचिंग होती है तो बच्चे बोर हो सकते हैं टीचिंग से। हो सकता है कि उनका जो कंसंट्रेशन है वो बाद में खत्म हो जाए। क्लास उन्होंने आधी क्लास तो कंसंट्रेट करके सुनी, लेकिन लास्ट में वो उनका कंसंट्रेशन खत्म होने लगा। बट अगर आप एक्टिविटी कराओगे, अलग अलग चीजें उनको दोगे, वैरायटी दोगे, तो कंसंट्रेशन उनका बना रहेगा, उनकी अटेंटिवनेस बनी रहेगी। सो दिस इज अनदर की बिहेवियर। नेक्स्ट पॉइंट है टीचर टास्क ओरिएंटेशन। टीचर टास्क ओरिएंटेशन कहता है ज्यादा टाइम अपनी टीचिंग को दो जब आप क्लास में हो। आपका मैक्सिमम टाइम आपके टीचिंग टास्क में लगना चाहिए, उस टॉपिक के ऊपर लगना चाहिए जो टॉपिक आप बच्चे को क्लियर कराना चाहते हो। सो दैट मीन्स कि क्लास के अंदर जब भी हम पढ़ा रहे हैं तो वी हैव टू मेक श्योर कि क्लास में बहुत डिस्टर्बेंस नहीं हो, मेरा मैक्सिमम टाइम मेरी टीचिंग में लगे।
ठीक है। तो आपको बच्चों से आके ऑब्वियसली हमें थोड़ा सा उनके साथ एंगेज करना है, हमें उनसे बातें करनी है, बट बीइंग इन अ क्लास आपका जो मैक्सिमम टाइम कहाँ पे लगना चाहिए, आपकी टीचिंग में लगना चाहिए। यू हैव टू मेक श्योर कि यू डिवोट योर टाइम टू द टास्क ऑफ टीचिंग। जितना ज्यादा आप डिवोशन होगा आपका, जितना ज्यादा आप टाइम दोगे टॉपिक पे, उतना बच्चे को मौका मिलेगा सीखने का, और जितना ज्यादा सीखने का मौका मिलेगा उतनी अच्छी लर्निंग होगी, और जितनी अच्छी लर्निंग हुई उतनी अच्छी क्या होगी, आपकी टीचिंग होगी, है ना, इफेक्टिव टीचिंग होगी। तो इफ यू वांट कि मैक्सिमम टाइम हमारी टीचिंग पे लगे, तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप क्लास में रूल्स बना के रखो। अगर आपको याद हो, आपके जो टीचर्स हुआ करते थे, स्पेशली मेरे जो साइंस के और मैथ्स के टीचर थे, उन्होंने बहुत क्लियर रखा था कि अगर किसी को पानी पीना है, किसी को वॉशरूम जाना है, तो वो मुझसे बार बार पूछने नहीं आएगा। रीजन बीइंग उसका क्या है कि अगर आप बार बार टीचर के पास, कोई स्टूडेंट उठ के, टीचर कुछ पढ़ा रहा है, कोई स्टूडेंट उठ के टीचर के पास आ रहा है, जब टीचर पढ़ा रहा है कोई स्टूडेंट बीच में कुछ बोल दे रहा है, इससे क्या होगा, वो जो एक फ्लो है ना वो बार बार टूटेगा। और सिर्फ टीचर का फ्लो नहीं टूटेगा, वो स्टूडेंट जो पढ़ रहे हैं एक फ्लो में हैं, पढ़ते जा रहे हैं, अचानक से उनका फ्लो टूट गया, उनका ध्यान कहीं और लग गया, अब वापस से टीचर को बच्चे का उतना अटेंशन लाना है एंड फिर से पढ़ाना है, वो बार बार फ्लो टूटने की वजह से मुश्किल होगा एंड स्टूडेंट्स को कॉन्सेप्ट कम समझ में आएगा। लेकिन अगर डिस्टर्बेंस नहीं है, क्योंकि आपके क्लास में रूल्स हैं, तो इससे मैक्सिमम टाइम आप टीचिंग को दे पाओगे और स्टूडेंट्स का भी कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, राइट। सो ये हो गया आपका क्या, टीचर टास्क ओरिएंटेशन। नेक्स्ट है बच्चे को एंगेज करके रखो। एंड एंगेज करने के लिए आपको करना क्या है, बच्चे को ग्रुप वर्क दो, बच्चे को इंडिविजुअल वर्क दो, आपको उनको कोई ना कोई एक्टिविटी देनी है। इट्स नॉट ऑलवेज फिजिकल एक्टिविटी, आप उनको कोई मेंटल एक्टिविटी दे दो, आप उनसे बीच बीच में उनको एंगेज कराओ कि चलो एक एग्जाम्पल आप बताओ। सो दिस काइंड ऑफ एंगेजमेंट इज नेसेसरी, क्योंकि बच्चे को अगर जोड़ोगे नहीं टीचिंग में, तो फिर वो उनको कॉन्सेप्ट उतने अच्छे से समझ में नहीं आएगा, बिकॉज उनका हो सकता है कॉन्सेंट्रेशन मिस हो जाए। सो यू हैव टू मेक श्योर कि हर बच्चा आपके साथ जुड़ा है फ्रॉम स्टार्टिंग टू द एंड, ताकि उनको कॉन्सेप्ट क्लियर हो, राइट। नेक्स्ट इज स्टूडेंट सक्सेस रेट। स्टूडेंट सक्सेस रेट बोलता है कि 60 to 70% बच्चे का पूरे दिन भर का टाइम उस टॉपिक पे लगना चाहिए जो आपने पढ़ाया है, तभी उसकी अंडरस्टैंडिंग मैक्सिमम होगी। तो ये सिंपल बोलता है कि आप जो क्लास में करा रहे हो उससे रिलेटेड आप बच्चे को एक्टिविटीज दो, क्वेश्चंस दो, होमवर्क दो। थोड़ा होमवर्क उनको देना जरूरी है, ताकि स्टूडेंट्स खुद जाके उस कॉन्सेप्ट पे काम कर सकें, और जब वो उस कॉन्सेप्ट पे खुद काम करेंगे, अपने से एक्टिविटी करेंगे उस कॉन्सेप्ट पे, तो उनको मैक्सिमम अंडरस्टैंडिंग होगी। क्योंकि जब हम एक्टिविटी लर्निंग बाय डूइंग करते हैं, तो इससे लर्निंग हमारी मैक्सिमम होती है। नाउ यहाँ पर एक और चीज कही जाती है कि आपको जो भी उनको टास्क देना है कि वो खुद करें, वो उनके जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट के अंदर होना चाहिए। दैट मीन्स वो आप जो भी उनको काम दे रहे हो वो उनकी कैपेबिलिटी के अंदर होना चाहिए। अगर आप बच्चे को बहुत डिफिकल्ट काम दे दोगे, कि आपने क्लास में बहुत इजी टॉपिक पढ़ाया लेकिन क्वेश्चन ऐसा दे दिया कि उनके एकदम दिमाग के ऊपर से जा रहा है, देन स्टूडेंट्स डिमोटिवेट हो जाएंगे और हो सकता है वो उस टॉपिक को ड्रॉप करें। सो इसलिए आपको मेक श्योर करना है कि जो भी टॉपिक आप दे रहे हो इट इज विद इन देयर जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। तो वही है कि ओकेजनल एरर होना चाहिए, इतना दो कि बच्चा उसको हैंडल कर सके। कभी कभार गलती चलती है, लेकिन एकदम बच्चा उसको कर नहीं पा रहा है तो ऐसी एक्टिविटी नहीं देनी है। तो स्टूडेंट सक्सेस रेट क्या बोलता है, यू हैव टू मेक श्योर कि आप उनको कुछ एक्टिविटीज भी दे रहे हो जो वो घर जाके कर रहा है, ठीक है। सो ये तो हो गए हमारे की बिहेवियर्स, जिसमें आता है लेसन क्लैरिटी, कि आपको स्टूडेंट को इस तरह से कॉन्सेप्ट पढ़ाना है कि उनको लेसन बिल्कुल क्लियर हो, इजी लैंग्वेज में पढ़ाना है। इंस्ट्रक्शनल वैरायटी होनी चाहिए, टीचर टास्क ओरिएंटेशन होना चाहिए, मैक्सिमम टाइम आप अपनी टीचिंग को दो, एंगेज रखो स्टूडेंट को थ्रू आउट दी लेसन एंड स्टूडेंट सक्सेस रेट। नाउ कमिंग ऑन टू द हेल्पफुल बिहेवियर। आपके हेल्पफुल बिहेवियर्स वो बिहेवियर होते हैं जो आपकी टीचिंग को और ज्यादा एनहांस करने वाले हैं। सो अगर आप चाहते हो आपकी टीचिंग बहुत इफेक्टिव हो, तो इन हेल्पफुल बिहेवियर्स को भी फॉलो करना है। वो हेल्पफुल बिहेवियर क्या है आपके, UPTSQ। यूज करो स्टूडेंट के आइडिया और कॉन्ट्रीब्यूशंस को, प्रोब करो स्टूडेंट को, टीचर इफेक्ट होना चाहिए, स्ट्रक्चरिंग होनी चाहिए और क्वेश्चनिंग होनी चाहिए। तो सबसे पहले स्टूडेंट के आइडिया कॉन्ट्रीब्यूशन को यूज करने का मतलब है, जब आप पढ़ाते हो तो आपको मालूम है स्टूडेंट्स आइडियाज, एग्जाम्पल्स आपको देते रहते हैं, आपको उनके आइडियाज को, एग्जाम्पल्स को यूज करना है। आप यूज नहीं कर सकते, आप एक्नॉलेज कर दो कि यस इट इज राइट, गलत बोल रहे हैं तो उसको सही करो वहीं पर। एंड अगर आप ये करोगे, आप उनके आइडियाज को यूज कर रहे हो, तो आप स्टूडेंट्स को मोटिवेट कर रहे हो।
जितना ज्यादा बच्चे मोटिवेटेड रहेंगे उतनी ज्यादा उनकी लर्निंग होगी। ये हमने प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन, जो प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग है उसमें से एक प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन। जितना ज्यादा मोटिवेशन उतनी ज्यादा लर्निंग। इसके अलावा सिर्फ यही स्टूडेंट मोटिवेट नहीं होगा जिसका आपने आइडिया यूज किया है, बट क्लास में जितने भी स्टूडेंट्स बैठे हैं ना, जब वो देखेंगे कि टीचर ने इस स्टूडेंट के आइडिया को यूज किया है तो दे विल ऑल्सो बी मोटिवेटेड कि वो भी कोई आइडिया शेयर करे क्लास के अंदर। यस, ये टेंडेंसी होती है स्टूडेंट की। सो आपको करना क्या है, स्टूडेंट के आइडिया को यूज करना है। अगर वो कुछ गलत बोल रहे हैं तो उसको आपको करेक्ट करना है। अगर आप यूज नहीं कर सकते हो तो आप उसको सिंपली एक्नॉलेज कर दो कि यस दिस इज राइट, तब भी चलेगा, बट यू हैव टू नॉट लेट द आइडियाज ऑफ स्टूडेंट गो जस्ट लाइक दैट। आपको उसको यूज करना है अगर आप चाहते हो आपकी टीचिंग और इफेक्टिव हो, ठीक है, क्योंकि इससे क्या होगा, इससे स्टूडेंट्स होंगे मोटिवेट। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा स्ट्रक्चरिंग। स्ट्रक्चरिंग होता है आप हमेशा रिलेशन में पढ़ाओ कॉन्सेप्ट को। आज जो पढ़ा रहे हो वो कल वाले टॉपिक से, मतलब जो पढ़ा चुके हो उससे रिलेटेड होना चाहिए। नेक्स्ट क्लास में जो पढ़ाओगे वो रिलेटेड होना चाहिए। इवन सेम क्लास के अंदर भी एक स्ट्रक्चरिंग होनी चाहिए। आप एक रिलेशन बना रहे हो कॉन्सेप्ट्स के बीच में। ऐसा हैपहैजार्ड टीचिंग नहीं हो रही कि कभी भी कुछ भी पढ़ रहे हैं स्टूडेंट, तो वो एक लिंक नहीं कर पाएंगे कॉन्सेप्ट को। जब वो लिंक नहीं कर पाएंगे कॉन्सेप्ट को तो उतनी अच्छी उनकी समझ नहीं होगी। इसलिए स्ट्रक्चरिंग होनी चाहिए। स्ट्रक्चरिंग में आप जो भी टॉपिक पढ़ा चुके हो उसकी समरी दे दो, आगे क्या पढ़ाने वाले हो उसके बारे में बता दो। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ऑर्गेनाइजिंग का मतलब है आपका सिंपल कि जो पढ़ाना है वो बता दो स्टूडेंट्स को, पहले से समराइज करो जो पढ़ाया है। जब आपकी टीचिंग में स्ट्रक्चर होगा तो बच्चे लिंक बहुत अच्छे से बना पाएंगे कॉन्सेप्ट के बीच में और उनकी समझ बहुत अच्छी होगी। नेक्स्ट इज क्वेश्चनिंग। वैरायटी ऑफ क्वेश्चन यूज करो क्लास के अंदर, क्योंकि अगर वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस होंगे तो बच्चे की थिंकिंग होगी, तो बच्चा थिंक करेगा कॉन्सेप्ट पे, तो लर्निंग ज्यादा अच्छी होगी। नेक्स्ट इज प्रोबिंग। प्रोबिंग मतलब होता है आप बच्चे से बोलो कि इस आंसर को इलैबोरेट करो, मुझे और विस्तार में बताओ। फॉर एग्जाम्पल, स्टूडेंट से आपने कोई भी एक क्वेश्चन पूछा, स्टूडेंट ने उसका आंसर आपको दिया और आप उससे बोल रहे हो इसके बारे में मुझे थोड़ा और बताओ। सो अब यहाँ पे क्या होगा, लाइक आपने कोई क्वेश्चन पूछा स्टूडेंट से। फॉर एग्जाम्पल आपने पूछा टीचिंग के की बिहेवियर्स कितने होते हैं, स्टूडेंट ने बोला 5। सो आपने बोला इनके नाम बताओ। स्टूडेंट ने आपने जो पढ़ाया है वो नाम तो उसने याद किया है, तो आपको सारे नाम बता दिए। अब आप उससे बोल सकते हो कि आप मुझे टीचर टास्क ओरिएंटेशन एक्सप्लेन करो विद एग्जाम्पल। सो जब हम ऐसे प्रोबिंग कर रहे हैं ना, तो हम उसको सोचने पे मजबूर कर रहे हैं कि और सोचो और सोचो और सोचो। एंड बच्चा जितना सोचेगा उस कॉन्सेप्ट के बारे में उसकी उतनी अंडरस्टैंडिंग होगी उस कॉन्सेप्ट के ऊपर। यस, जितनी ज्यादा उसकी समझ हुई उतनी ज्यादा लर्निंग। यस, और उतनी टीचिंग आपकी इफेक्टिव हो गई। यस, तो दैट इज व्हाट प्रोबिंग इज। एंड लास्ट इज टीचर टास्क इफेक्ट, सॉरी टीचर्स इफेक्ट, नॉट टास्क इफेक्ट, टीचर्स इफेक्ट। मतलब टीचर का और स्टूडेंट का रिलेशन कैसा है। अगर टीचर और स्टूडेंट के रिलेशन में वार्मथ होगी, टीचर के साथ स्टूडेंट्स कंफर्टेबल होंगे कि स्टूडेंट्स अपने डाउट्स को लेके टीचर को अप्रोच कर सकते हैं। सो टीचर भी समझ पाएगा स्टूडेंट्स को कि कहाँ पे मेरे स्टूडेंट्स को दिक्कत आ रही है। स्टूडेंट्स अपनी प्रॉब्लम शेयर कर पाएंगे, सो टीचर उसको रिजॉल्व करेगा एंड यहाँ पे होगी मैक्सिमम लर्निंग। अगर बच्चे टीचर से डर रहे हैं, ठीक है, टीचर से डाउट नहीं पूछ रहे हैं, तो टीचर स्टूडेंट को नहीं समझ पाएगा और उसकी टीचिंग उतनी अच्छी नहीं होगी। लेकिन अगर मैं बच्चे को समझ के, स्टूडेंट्स को समझ के पढ़ाऊंगी तो क्या होगा, कॉन्सेप्ट स्टूडेंट्स को ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा, क्योंकि मैंने उन्हीं के अकॉर्डिंग मैंने अपने कॉन्सेप्ट को टेलर मेड किया है एज पर माय स्टूडेंट्स नीड एंड रिक्वायरमेंट। सो इसलिए टीचर्स इफेक्ट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट इन टीचिंग। सो ये हमारे कुछ हेल्पफुल बिहेवियर हैं इन टीचिंग। सो ये सब मिला के हो गए हमारे 10 की एज वेल एज हेल्पफुल बिहेवियर, जिसमें 5 की बिहेवियर्स एंड 5 हेल्पफुल बिहेवियर्स आते हैं। सो आई होप दिस कॉन्सेप्ट इज वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। इसकी नोट जरूर बना लेना, बिकॉज ये कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है एंड देयर इज गारंटी कि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में कहीं ना कहीं किसी ना किसी फॉर्म में जरूर पूछा जाएगा। सो प्लीज मेक श्योर कि आप इसके नोट्स बनाओ, इसको रिवाइज करो एंड इसी तरह के और कॉन्सेप्ट के लिए डू स्टे ट्यून्ड। आई विल बी ब्रिंगिंग सच वीडियोस फॉर यू, शॉर्ट वीडियोस भी लेके आऊंगी। इसके अलावा लाइव सेशंस में भी वील मीट एंड वील इंटरैक्ट। बस पढ़ाई नहीं रुकनी चाहिए, आपकी तैयारी नहीं रुकनी चाहिए, इसी तरह से पढ़ते रहें एंड आगे बढ़ते रहें। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे अहेड, बाय बाय।